डॉक्टर सिक्का मिल बराला। सदन को नमस्कार। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपके आज 40 वक्ता है और हमारा 1 घंटा स्थगित होने से समय सबका कटौती करने के लिए नेता प्रतिपक्ष को भी दिया, सत्ता पक्ष को भी दिया है। जितना आप बोलोगे समय पर छोड़ दोगे तो आपका देर रात तक रुकना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ में है। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे स्वास्थ्य, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की अनुदान मांगों पर मेरे विचार रखने का मौका दिया। पहला सुख निरोगी काया। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कांग्रेस सरकार की कुछ लैंडमार्क निर्णयों से। देश में पहली बार कांग्रेस सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की कैशलेस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की योजना लागू की गई। साकार किया गया वो सपना कि आखिरी छोर तक खड़े व्यक्ति को महंगे अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके और इसी के माध्यम से हेल्थ केयर एक्सेस में अंतर कम हुआ और मेडिकल ट्रेजेडी के सबसे बड़े भुगतभोगी गरीब और वंचित लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सकी। एक दौर था जब पैसे के अभाव में इलाज का अभाव था। बीमार परिजनों को मजबूरी में भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था, पर इसी दौर में चिरंजीवी योजना के राजस्थान मॉडल ने अपने आप में एक मिसाल पेश की। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चिरंजीवी योजना में 5,000 करोड़ रुपए तक का इलाज 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया। स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि 25 लाख का इलाज कितने लोगों को मिला, पर असंवेदनशीलता देखिए कि वो देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को नौबत आती है 25 लाख के इलाज की। यह तो मात्र एक सेफ्टी नेट है कि परिवार मेंटली सिक्योर रहे कि हमें अगर कोई परिस्थिति आती है तो जमीन ना बेचनी पड़े, घर ना बेचना पड़े। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण राजस्थान में इंश्योरेंस कवर 93% तक पहुंचा, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 42% है। पिछले 5 साल में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बेड 60% तक बढ़े और ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ी। पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में मिड डे मील में बाल गोपाल योजना के तहत दूध उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015-16 में लिंग अनुपात जो 929 था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 947 हुआ। इसके साथ ही हमारी सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पर भी पूरा ध्यान दिया। यही कांग्रेस सरकार थी 2012 में जिसने गर्भवती बहनों के लिए 104 एम्बुलेंस चला, मात्र मृत्यु दर सुधारने की दिशा में एक बड़ा काम किया। चिरंजीवी योजना मौजूदा सरकार ने बनते ही 19 फरवरी 2024 को एक आदेश निकाला जिसमें इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम मां योजना रख दिया गया। अभी कुछ देर पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ईआरसीपी योजना का नाम मोदी योजना क्यों नहीं रख देते। तो या तो ये किया जाए कि 4.5 साल तक आप लोग नामकरण संस्कार कर लें और काम हम 4.5 साल बाद सत्ता में आने के बाद कर लेंगे। बजट में उल्लेख है कि कैंसर के लिए डे केयर पैकेजेस दिए गए हैं, जबकि 73 पैकेजेस जो पहले से एग्जिस्ट करते थे करीब सेम थे, उनको डे केयर पैकेजेस का नाम दे दिया गया। बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं था, किसी भी सक्षम पदाधिकारी ने, सक्षम अधिकारी ने, सक्षम मंत्री ने कभी भी ये उल्लेख नहीं किया कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख या 25 लाख का कवरेज दिया जाएगा और 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना को जारी रखा जाएगा कि नहीं। हालांकि कल रात इसे भी आदेश निकाल कर क्लियर कर दिया सरकार ने। दुखद दृश्य यह है, पिछली सरकार का भी शायद और मौजूदा सरकार का भी, कि गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज से महरूम रखा जा रहा है। मेरी मांग है, मेरा सुझाव है कि प्रसव पैकेजेस को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और यह एमएमआर और एनएमआर को घटाने की दिशा में कारगर प्रयास होगा। मैं सिर्फ हमारे अगर चोमू सीएचसी जो अब एसडीएच में बदला गया है,
अगर सिर्फ उसकी बात करती हूं तो जनवरी माह में 310 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 6 सिजेरियन हुए। जून में 210 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 2 सिजेरियन हुए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल में सभी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था ना होते हुए या इच्छा शक्ति का अभाव होते हुए ऐसे मरीजों को जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत होती है उन्हें रेफर कर दिया जाता है। कस्बे से वो मरीज कहां जाएगा? या तो हमारे चौमू से वो जयपुर सरकारी अस्पताल में आएगा और मरीज के परिजन घबरा जाते हैं, वो आसपास कोई प्राइवेट अस्पताल देखेंगे जहां ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसे में अल्टीमेटली जो भार है वो उसी गरीब की जेब पर पड़ता है। मेरा एक ये भी सुझाव है कि बच्चों के टीकाकरण को प्राइवेट सेक्टर में जोड़ा जाए। बात करें भयावह कोविड एरा की, तो कांग्रेस सरकार ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया, उसे भीलवाड़ा मॉडल को WHO ने भी सराहा था। पर हीट वेव में हमारी सरकार, मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल होती दिखाई दी और निपटने के लिए पर्याप्त प्लानिंग की कमी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि सदन के पटल पर रखा जाए कि जिलेवार हीट वेव में कितने लोगों की मृत्यु हुई। बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं कि ऐसी कॉन्टिंजेंसी में कैपेसिटी बिल्डिंग का सरकार के पास आगे के लिए क्या प्लान है। बात अगर मॉडल CHCs की करें तो इसे कुछ लोगों ने कहा यह एक मास्टर स्ट्रोक है, पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि मौजूदा सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की पहल पर ही मोहर लगाई जा रही है। 25 अप्रैल 2022 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें विधानसभा वार मॉडल CHCs बनाने का आदेश था। गैप एनालिसिस के आदेश दिए गए, गैप फिलिंग की रिपोर्ट्स भी आई और आगे भी उस पर कार्रवाई की गई। आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि कहां-कहां गैप फिलिंग की क्या-क्या कार्रवाई हुई और MLA लेड से कहां-कहां कितनी राशि इस पे व्यय की गई, उसका ब्यौरा सदन की पटल पर रखा जाए। मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो राजमेश कॉलेजेस जो फैकल्टी के अभाव से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीचर्स ना होते हुए क्या खाक हमको स्किल्ड डॉक्टर्स तैयार कर पाएंगे? छात्रों के भविष्य और जनता के स्वास्थ्य दोनों के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। फैकल्टी इसलिए नहीं आना चाह रही क्योंकि उन्हें पे प्रोटेक्शन में कवर नहीं किया जा रहा। हालांकि 15 जुलाई को आदेश निकाला गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर्स को राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अंतर्गत प्रावधानों में लगाया जाएगा। उससे पहले के डॉक्टर्स को डाइंग कैडर में रखा गया है। अपने आप में नाम ही डाइंग कैडर है। जो 750 डॉक्टर्स हैं जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद तक पहुंच चुके हैं, क्या उन्हें फ्रेश अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे और अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा? तो मेरी गुजारिश है, मेरा सुझाव है कि इन सभी डॉक्टर्स को इनका मानवर्धन करते हुए इसी नियम के अंतर्गत कवर किया जाए। ग्रुप 2 मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनका लास्ट ग्रेड पे 8,700 रुपए है, जबकि ग्रुप 1 का 10,000 रुपए है। भले ही समय अवधि ज्यादा ली जाए पर इन डॉक्टर्स की भी ग्रेड पे 10,000 की जाए, क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं जो सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्य करते हैं। यही डॉक्टर्स हैं जिनके जरिए हम MNDY, MNGY योजनाओं को लागू कर पाए। इन्हीं के जरिए हमने MMR, NMR और इंडिकेटर्स का सुधार किया। इन्होंने ही बीमारू राज्य को स्वस्थ राज्य की श्रेणी में लाने में अपनी एक बड़ी भागीदारी निभाई। रोजगार की अगर बात करते हैं तो अभी ऑलरेडी कम से कम 400 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ APO हैं, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कल रात 11-12 बजे आनन फानन में 200 लोगों को पोस्टिंग्स भी दी गई, पर बाकी 200 लोगों पर फिलहाल कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही है। सीफू की भर्तियां अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रही हैं। वर्तमान सरकार या तो अटकाने या भटकाने की नीतियों पर काम कर रही है। कभी बहाना मिलता है कि हम डबल AG से बात करते हैं, कभी कुछ।
तो मैं चाहती हूं सरकार इस पर अपना रवैया स्पष्ट करे। CHOs की 5261 भर्तियां अभी भी इंतजार कर रही हैं, जिसकी